नमस्कार दोस्तों, आज मैं बहुत दिनों के बाद आपसे फिर मिलने के लिए YouTube पे आई हूँ। आप सबसे पहले तो आपको सबको दिवाली की मुबारक हो। आज मैं कुछ पाम के पौधों के बारे में बताऊंगी, उनके वातावरण, उनकी खाद के बारे में बताऊंगी, जो कि मेरे ही घर में लगे हुए हैं। और इसके अतिरिक्त ये पौधे इंडोर और आउटडोर दोनों ही घर में सुंदरता देते हैं। पहले नंबर पर ये पोनी टेल पाम है मेरे पास, जो कि अगर हम सोचें तो मेरे हिसाब से ये एक फाउंटेन के समान दिखाई देता है मुझे, और ये जल्दी ही बड़ा होता है। इसका जो ट्रंक है वो एकदम बड़ा हो जाता है गमले में, और अगर हम इसको जमीन में लगाएं तो इतना बड़ा ट्रंक ये बन जाता है। ये सबसे खूबसूरत प्लांट है, लेकिन इसकी जो पत्तियां हैं ये तीखी होती हैं, जरा से खींचने से ही ये हाथ को काट देती हैं। नीचे जो है इसके लिए ज़्यादा नमी की ज़रूरत नहीं होती, ना ही ज़्यादा खाद की ज़रूरत होती है। नॉर्मल मिट्टी में हम नॉर्मल खाद यानी कि वर्मी कंपोस्ट वगैरह मिलाकर इसको लगा सकते हैं, और ये ज़्यादा देर तक रहने वाला पौधा है। ये एरिका पाम है, जो आपने कई बार मेरी वीडियो में मेरी पीठ के पीछे खड़ा हुआ देखा है। ये इसकी हाइट जो है 4 से 5 फुट तक है, और ये जब मैं लाई थी तब बहुत ही छोटा था। अब इसमें कई बेबी पाम्स निकल आए हैं। ये कुछ टाइम बाद कितने पाम निकाल देता है, जिसको आप अपने मनचाहे गमले में लगा सकते हैं। इसके लिए भी मैंने नॉर्मल मिट्टी ही लगाई है, और ये गमले में बहुत अच्छी तरह से बढ़ रहा है। और इसी की कटिंग लगा लगा के मैंने एक दो जगह और भी लगाई। ये चाइना पाम है, जिसके मेरे पास 2-3 पौधे हैं। और चाइना पाम जो है, एक इसको फैन पाम भी कहते हैं, क्योंकि ये पंखे के आकार का फैला हुआ पौधा है, और ये भी आसानी से लग जाता है। ये जो मैंने बकेट में भी लगाया हुआ है, गमले में भी लगाया हुआ है, इसको ज़्यादा नमी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ी बहुत नमी चाहिए होती है। ज़्यादा तेज़ गर्मी में ये इसके पत्ते जो हैं वो सूखने लग जाते हैं, इसलिए इसमें नमी बनाई रखना ज़रूरी होता है। और दूसरा, इसकी भी मिट्टी जो है नॉर्मल मिट्टी में वर्मी कंपोस्ट और DAP डाल देनी चाहिए, जिससे हमेशा ये हरे भरे रहते हैं। दोस्तों, ये चाइना पाम का एक पौधा मेरे पास और है, और ये भी आज छोटे गमले में लगने के बावजूद भी ये बहुत ही हरा भरा है। इसको भी ना तेज धूप चाहिए ना तेज गर्मी, नॉर्मल सी धूप में ये हमेशा ही हरा भरा रहता है। ये घर के अंदर और बाहर दोनों जगह इसको लगाया जा सकता है। ये कमरे की खूबसूरती भी बढ़ाता है, लेकिन कभी कभी इन पाम के पौधों को बीच बीच में धूप लगानी जरूरी हो जाती है, नहीं तो कमरे की गर्मी से भी ये थोड़े बहुत मुरझा। और बम्बू पाम का, जिसे कि हम लकी पाम भी कहते हैं, पौधा है जो आपके सामने है, और इसकी हाइट भी बहुत ऊंचे तक चली गई है। अब तो इसमें कितने भी बेबी पाम निकल चुके हैं, जो कि बड़ी मुश्किल से गमले में एडजस्ट हो रहे हैं। इसकी भी मिट्टी जो होती है नॉर्मल होती है, लेकिन इसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि सूखने पे इसकी टहनियाँ सूखने लगती हैं। और इसको खाद जो है आप DAP डालिए, चाहे वर्मी कंपोस्ट डालिए, और चाहे इसको कोई और भी खाद यानी कि गोबर खाद भी डाल सकते हैं। इसलिए इसके पत्ते देखने में सुंदर हैं, सॉफ्ट हैं, और जहाँ मर्जी इनको लगा दो। पाम की वैरायटी है, इसको फोनिक्स कहते हैं। ये भी देखने में बहुत सुंदर लगता है। इसकी पत्तियां देखने में बारीक बारीक सी होती हैं, जो अपने आप में होती हैं एक खूबसूरत दृश्य पेश करती हैं। और जो इसके बीच में से जब पत्तियां निकलती हैं, तो इसके साथ साथ एक बीच में से ऐसे प्रतीत होता है कि बीच में एक डंडी सी खड़ी की हुई है, जो बाद में धीरे धीरे झाड़ के रूप में, पत्तियों के रूप में धारण करता है। तो इसलिए ये एक अच्छी लुक देने वाला पौधा है, लेकिन इसको ज़्यादातर बाहर ही रखा जाता है, यानी कि ग्राउंड में रखा जाता है, क्योंकि इसको ये बहुत ज़्यादा फैलता है। एक और वैरायटी है, इसको स्पेंट्रिस कहते हैं। ये झाड़ी नुमा पौधा होता है और खूब फैलता है। साथ ही साथ इसकी भी कई तरह के बेबी पाम निकलने शुरू हो जाते हैं, जो अपने आप में भी बड़े होते जाते हैं। और ये
झाड़ी की तरह बढ़ता है, लेकिन इसकी पत्तियां फिर भी बहुत ही सुंदर दिखाई देती हैं। इसमें नॉर्मल खाद ही डालनी पड़ती है, इसकी ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती, लेकिन ये देखने में बहुत ही सुंदर ये साइप्रस पाम का पौधा है, जो कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि फूल खिल रहा हो। चाहे कमल के फूल की अगर कल्पना करें या गुलाब के फूल की कल्पना करें, तो उसी के प्रकार ये खिलता हुआ हमें दिखाई देता है। इसको ना ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, ना इसको धूप की ज़रूरत है। इसको जहाँ भी रखोगे ये चल पड़ेगा। ले इसकी पत्तियाँ बहुत ही कांटेदार होती हैं, तीखी होती हैं, और इसके साथ ही इसकी ग्रोथ जो है वो बहुत धीमी होती है। ये कई देर के बाद 6 महीने साल के बाद बड़ी मुश्किल से इसकी कोई पत्ती निकलती है। तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है किसी चीज़ की, मिट्टी के सिवाय हर चीज़ में उग जाता है, जहाँ मर्जी लगा। पाम की और वैरायटी है, इसको हम अम्ब्रेला पाम कहते हैं, क्योंकि मैंने इसे थोड़ा छत पे रखा हुआ है, तो इस वजह से थोड़े इसके पत्ते जो हैं वो पीले पड़ चुके हैं। लेकिन ये बरसात में और गर्मी के बाद में बहुत ही हरा भरा रहता है, और इसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिससे ये हमेशा ही हरा रहे। ये एक मेरे पास लेडी पाम का पौधा है, ये भी उसी तरह, इसको भी फैन की तरह इसकी पत्तियां बिखरी होती हैं, और ये देखने में भी बहुत सुंदर है। ये पौधा हम इंडोर भी रख सकते हैं और आउटडोर भी, लेकिन इसको छाया ज़्यादा पसंद है और नमी ज़्यादा पसंद है, जिस वजह से ये हमेशा ही हरा भरा। अच्छा, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि ये पाम की जितनी वैरायटी थी मैंने उनके बारे में आपको बता दिया है। तो आप अगर आपको थोड़ी सी भी ये मेरी जानकारी अच्छी लगी हो, तो आप शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।